हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग्स को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मणिपुर के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मणिपुर के सिरार खोंग, हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो यहाँ क्या है? हाथी। तो हम लोग जानते हैं हाथी क्या है? बहुत ज़्यादा खाता। तो याद रखेंगे हाथी को चाहे आप मिर्च खिलाओ या फिर लोगों से मंगा कर संतरा खिलाओ या सिरार खोंग खिलाओ। इसके लिए क्या चाहिए? तो इसके लिए आपके पास ढेर सारा मनी होना चाहिए, क्योंकि वह थोड़े से मिर्च में, ना ही एक दो संतरे में या फिर सिरार खोंग को खाकर हाथी का पेट नहीं भरेगा। अतः हाथी को खिलाने के लिए आपके पास ढेर सारा मनी होना चाहिए, जिससे आप ढेर सारा खरीदेंगे। तो इससे आपको याद रहेगा कि मणिपुर के सिरार खोंग, हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न है, टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है कहाँ के? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग टेराकोटा कहाँ पढ़ा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग याद रखेंगे गो यहाँ छुपा हुआ है। गो मतलब गौ, ठीक है। गौ मतलब गाय का मूर्ति मिला है टेराकोटा का बना हुआ। और जैसे ही आपको गौ याद रहेगा तो गौ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, ये भी याद रहेगा। और गो से गोरखपुर भी आपको उत्तर में दिख जाएगा। अब अगला प्रश्न है, एड्यूर मिर्च और कट्टू आम यह किस राज्य के उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यह केरल के उत्पाद हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे एड्यूर मिर्च और कट्टू आम ये काफ़ी करेला जैसा कड़वा होता है, इसलिए यह आम को कट्टू मतलब दांत से काट करके भी छोड़ दिया गया। ऐसे अगर आम अच्छा होता तो उसे सब खा जाता, लेकिन यहाँ कट्टी अर्थात काट कर छोड़ दिया गया है। तो इससे आपको याद रहेगा कि आम को क्यों काट कर छोड़ दिया गया, क्योंकि वह करेले की तरह कड़वा था। और यहाँ तो एड्यूर मिर्च है, और मिर्च कैसा होता है? तीता होगा या फिर कड़वा होगा। तो कैसा कड़वा? तो करेला जैसा कड़वा, जिससे आपको याद रहेगा एड्यूर मिर्च और कट्टू आम को जीआई टैग मिला, यह केरल राज्य का उत्पाद है। अब अगला प्रश्न है, सोहराई खोबर पेंटिंग यह किस राज्य का है? तो यह है झारखंड का। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ है खोबर में छिप जाना, अर्थात जिसे कहते हैं ना खोबर में वो चला गया, अर्थात एकांत हो गया। और यहाँ झार है, तो खोबर से याद रखेंगे कहाँ गया? झार में वह अपना खोबर बनाए हुए है। अब अगला प्रश्न है, तमिलनाडु वाला। तो जितने भी तमिलनाडु के हैं उन सबों को मैं एक बार एक कहानी से याद करवा दूंगा, तो इसे हम लोग लास्ट में देखेंगे। अब आइए चलते हैं इसके अलावे सभी प्रश्नों को याद रखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मिजोरम के उत्पाद तवलोपुआन, पांडुम, नगोते, खेसौल, ये सभी जो है मिजोरम के उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये सभी जो है सॉल के नाम हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सॉल का प्रयोग हम लोग कब करते?
जब हमें जोरों का ठंड लगता है। तो शॉल का प्रयोग जोर लगेगा, एकदम जोरों का ठंड लगेगा, तब हम लोग इसका उपयोग करते। तो इससे आपको याद रहेगा कि शॉल का प्रयोग कब किए थे, तो जब हमें जोर का ठंड लगा था, जिससे आपको याद रहेगा जोर से मिजोरम। अब अगला प्रश्न है, वाडा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य का उत्पाद है? तो यह महाराष्ट्र का उत्पाद है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है महाराष्ट्र, अर्थात बड़ा राष्ट्र। क्या महा मतलब काफ़ी बड़ा, बड़ा राष्ट्र। तो बड़ा राष्ट्र में ही बड़ा कोलम चावल खाते हैं, क्योंकि जो छोटे राज्य हैं वो इतना महंगा चावल तो खाएंगे नहीं, तो ऐसा चावल कहाँ मिलता? तो महाराष्ट्र में। और हम लोग जानते हैं प्याज कहाँ के लिए फेमस है, तो प्याज जो है महाराष्ट्र में उगाया जाता। तो इससे आपको याद रहेगा कि वाडा कोलम चावल कौन खाता? तो महाराष्ट्र में। और सफ़ेद प्याज, प्याज से आपको याद ही रहता है महाराष्ट्र, तो ये आपको याद रहेगा। अब अगला प्रश्न है, खाजे, हरमल मिठाई, मिंडोली केला के लिए जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य का उत्पाद है? तो यह है गोवा का। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यदि कोई व्यक्ति की आंखों में मल दिया जाए मिर्च को, तो वो क्या होगा? एक जगह से गो मतलब जाएगा और फिर आएगा, जाएगा आएगा, क्या होगा? एक ही जगह बार बार वो आगे पीछे करता रहेगा। तो कब होगा? गो मतलब जाना और आना, आन जान करते रहेगा। कह रहे मैं आँख में मिर्च पड़ गया। मी डोली, अब पूरा डोल जाएगा, आँख में मिर्च पड़ गया है। और खाजे, और खोजेगा कुछ मिठाई उठाई दो खाने के लिए, ताकि ये जो मिर्च है वो जल्दी सा ठीक हो जाए। तो इसके लिए आपको याद रहेगा गोवा। अब अगला प्रश्न है, तिरुड़ पान का पत्ता और मयूर गुण के लिए केरल सरकार के उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे तिरुड़ पान का पत्ता जो है करेला की तरह कड़वा होता है, इसलिए वह मयूर गुड़ अर्थात तिरुड़ पान का पत्ता खाने के बाद मयूर गुड़ अर्थात मीठा खाना पड़ता है। तो इससे आपको याद रहेगा तिरुड़ पान का पत्ता कैसा है? तो करेला। और मयूर गुड़ कब खाए थे? तो वह करेला जैसा कड़वा लगा था, तो उसको दूर करने के लिए मयूर गुड़ खाए थे। अब अगला प्रश्न है, ये फिर तमिलनाडु वाला है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, विलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे विलो मतलब वी मतलब हम लोग, विलो मतलब हम लोग क्रिकेट बैट खरीदना चाहते हैं। काश हम लोगों के पास भी क्रिकेट बैट होता, या फिर काश हम लोग भी क्रिकेट खेल पाते। यदि हम अर्थात वी लोगों के पास क्रिकेट बैट होता। तो काश से याद रहेगा कश्मीर। और नेक्स्ट है गुच्छी मशरूम। क्या आपने कभी गुच्छा में मशरूम देखा है? तो काश मैं गुच्छा में मशरूम देख पाता। तो काश से आपको याद रहेगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल्हापुरी चप्पल, यह है कर्नाटक व महाराष्ट्र। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोगों ने काफ़ी फिल्मों में गाना सुना होगा, कोल्हापुरी से आई हूँ, गाना एक सॉन्ग भी है, मैं कोल्हापुर से आई हूँ। तो ये क्या है? यह एक नाटक था, और यह नाटक हम लोग जानते हैं कहाँ? महाराष्ट्र में बनाया गया था। तो कोल्हापुरी कहाँ है? कर्नाटक और महाराष्ट्र के उत्पाद हैं, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न है, नागा खीर, यह है नागालैंड का उत्पाद जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। यहाँ तो आपको प्रश्न में ही नागा दिख रहा, तो नागा, और यहाँ उत्तर में
और यहाँ प्रश्न में ही आपको नागा दिख रहा, जिससे आपको याद रहेगा नागाकिरा, नागालैंड। नेक्स्ट है चूली का तेल। यह हिमाचल प्रदेश का उत्पाद है, इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ हिमाचल है अर्थात हिमालय का तेल आपने सुना होगा, ठीक है, हिमालय कंपनी का तेल। तो एक चुल्ली का तेल अर्थात एक चुल्लू तेल हिमालय कंपनी का यदि आप सर पे लगा लेते तो आपका सर का सारा दर्द दूर हो जाता। तो इससे आपको याद रहेगा चुल्ली का तेल किसका लगाएं? तो हम लोग हिमालय कंपनी का। और जैसे ही आपको हिमालय कंपनी याद आएगा, आपको उत्तर ऑटोमेटिक दिखेगा हिमाचल प्रदेश और आप उसे टिक लगा दोगे। अब अगला प्रश्न है चंबा चप्पल। यह है हिमाचल प्रदेश, इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ है हिमालय, हिमाचल को बनाएंगे हिमालय। तो हिमालय क्या है? काफ़ी खुरदुरा है अर्थात इस पर चलने के लिए हमको क्या चाहिए? तो एक चंबा अर्थात चमड़ा का चप्पल, ताकि आप जब इस पे चढ़े तो आपके पैरों पर कोई कंकर ना गिरे। तो जैसे ही आपको याद रहेगा चंबा का चप्पल कब पहने? तो हिमालय पर चढ़ने से पहले। और जैसे ही आपको हिमालय याद आएगा, हिमालय से आपको ऑटोमेटिक उत्तर में ही हिमाचल प्रदेश दिखेगा और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका उत्तर हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है कंधमाल हल्दी और ओडिशा रसगुल्ला के लिए जीआई टैग दिया गया। यह ओडिशा राज्य का उत्पाद है, इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि हम लोग हल्दी का उपयोग कब करते हैं? तो हम लोग हल्दी का उपयोग डिश बनाने में करते हैं, डिश अर्थात भोजन बनाने में। तो डिश से आपको याद रहेगा ओडिशा अर्थात कंधमाल हल्दी का उपयोग डिश बनाने में अर्थात ओडिशा राज्य का यह उत्पाद है। और नेक्स्ट है ओडिशा रसगुल्ला, और नाम में ही आप देख सकते हैं ओडिशा और प्रश्न में भी है उड़ीसा। तो ये आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है तौलिया रुमाल। तौलिया रुमाल के लिए जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य का है? तो यह तेलंगाना का है, इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि तौलिया और रुमाल का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम लोग खाते हैं तो हाथ में क्या हो जाता, तेल लग जाता है। तो हम लोग उसे पोंछने के लिए तौलिया या फिर रुमाल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यदि हम लोग तेल को तौलिया या फिर रुमाल में नहीं पोंछेंगे तो क्या होगा, वो आपके कपड़ों में लग जाएगा और आपके महंगे कपड़े खराब हो जाएंगे। जिससे आपको याद रहेगा तौलिया रुमाल का प्रयोग क्यों हुआ? तो तेल के लिए, तेल पोंछने के लिए। और जैसे ही तेल पोंछने के लिए आपको याद रहेगा तो आपको याद रहेगा तेलंगाना। अब अगला प्रश्न है इडू मिसमी कपड़ा। इडू मिसमी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश, इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे इंदु को कपड़ा किसने दिया? इंदु को कपड़ा दिया अरुण ने। इंदु लड़की है जिसे कौन पटाने के लिए कपड़ा देगा? तो एक लड़का। तो यहाँ अरुण नाम छिपा है, जिससे आपको याद रहेगा इंदु को कपड़ा अरुण ने दिया ताकि उसे हमेशा वो मिस करती रहे। इससे आपको याद रहेगा इंदु मिसमी कपड़ा को जीआई टैग दिया गया, यह उत्पाद अरुणाचल प्रदेश का है। अब अगला प्रश्न है, फिर अगला प्रश्न आपको तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का मैं छोड़ देता हूँ, लास्ट में इसे देखूंगा। अब अगला प्रश्न है सोजन मेहंदी के लिए जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य का है? तो यह राजस्थान का है। याद रखेंगे यहाँ सोजन को याद रखेंगे, साजन के लिए मेहंदी लगाई। और साजन कहाँ है? तो साजन ताकि उसे राजा जैसा फील हो सके, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि कोई राजा जो है वह अपने राजमहल में सोजन के लिए मेहंदी लगवाई, अपनी रानियों को
सोजन के लिए मेहंदी लगवाया है। ठीक है, तो याद रखेंगे सोजन अर्थात साजन के लिए मेहंदी, और साजन कैसा है तो राजघराने का है, तो इससे आपको याद रहेगा सोजन मेहंदी राजघराना अर्थात राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है जीरा फुल चावल के लिए जीआई टैग दिया गया किस राज्य को, तो छत्तीसगढ़ को। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे एक जीरा फुल चावल कैसे है, अर्थात एक प्लेट जीरा फुल चावल 36 रुपये प्लेट है, तो इसे याद रहेगा 36 रुपये से छत्तीसगढ़। जीरा फुल चावल कैसे है तो 36 रुपये प्लेट। अब अगला प्रश्न है सिरसी सुपारी गुलबर्गा तुर दाल, यह है कर्नाटक का उत्पाद। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ है क्या सुपारी देना। ठीक है, सुपारी दिया कि उसे गुल अर्थात गायब कर दो, तो उसने ऐसा किया नहीं, या फिर ऐसा जो हम लोग क्या देख सकते नाटकों में ही ऐसा देखते हैं, रियल में तो हम लोगों को ऐसा दिखना संभव नहीं है। तो क्या होगा, यह सभी नाटक है, तो नाटक से कर्नाटक आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है चुनार बलुआ पत्थर, यह है उत्तर प्रदेश में। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे चुनार से चुहार, चुहार सबसे ज़्यादा कहाँ रहते, तो उत्तर प्रदेश में। बस याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बस इसे याद रखेंगे चुनार कहाँ, सॉरी चुनार अर्थात चुहार कहाँ रहता, तो उत्तर प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है, फिर अगला प्रश्न में आपको तमिलनाडु वाला, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है कुर्ग चिकन मंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, तो ये है कर्नाटक। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे पहले तो आप लोग जानते होंगे ये कुर्ग और चिकन मंगलूर कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। यदि आपको मालूम होगा तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, यदि आपको नहीं मालूम है तो इसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, तो बोला वो नाटक करने लगा नहीं मेरा कोई कॉफ़ी नहीं बिका है, तो नाटक यह हम लोग जानते हैं कॉफ़ी कहाँ है सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है, तो कर्नाटक में। इससे आपको यह भी याद रहेगा। अब अगला प्रश्न है वायनाड रोबेस्टा कॉफ़ी, यह है केरल का उत्पाद। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ है कॉफ़ी है रोबेस्टा, रो मतलब रोना, तो ज़्यादा बेस्टा मतलब बेसी कॉफ़ी दे दिया इसलिए वह रोने लगा। और हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा कॉफ़ी दे देंगे तो क्या होगा, वह करेले की तरह कड़वा लगेगा, जिसके कारण वह क्या हो गया, रोने लगा। इससे आपको याद रहेगा वायनाड रोबेस्टा कॉफ़ी केरल। और यहाँ वायनाड है, सॉरी वायनाड है, और वायनाड कहाँ है, केरल में भी है, सॉरी केरल में है। इससे भी आपको याद रह सकता है, इसलिए मैंने आपको इसमें दो तरीका बताया, एक वायनाड यह केरल राज्य में है, या फिर दूसरा रोबेस्टा, बेस्टा मतलब बेस्ट मतलब ज़्यादा, ठीक है, बेसी कहते हैं ना, बेसी दे दिया, तो बेस्टा कॉफ़ी दे दिया गया, इसलिए वह रोने लगा, क्योंकि ज़्यादा कॉफ़ी पीने से क्या होगा, कॉफ़ी डाल देंगे तो वह करेले की तरह कड़वा लगेगा। अब अगला प्रश्न है सुंदरवन शहद, तो सुंदरवन हम लोग जानते हैं कहाँ है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। और मिहिरदाना मिठाई यह कहाँ है, तो यह पश्चिम बंगाल में। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ मिहिरदाना आप लोग वाइट वाइट जो है, एक मिहिरदाना कभी खाया होगा, नहीं तो इसका पिक्चर आप लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे। तो हम जानते हैं कि प्रसाद में घर में क्या होता है, मिहिरदाना का प्रसाद दिया जाता है। आपके घर में यदि बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपको मिहिरदाना का प्रसाद आपके घर में दादी माँ दिया करती होगी। तो घर अर्थात बंगला में, बंगला से बंगला अर्थात पश्चिम बंगाल आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है
अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, यह है आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। अराकू अर्थात कोई व्यक्ति एक चीज़ पर अड़ जाता है, अर्थात वह पूरी तरह से अंधा हो जाता, उसे कोई अच्छा बुरा चीज़ नहीं दिखता, अर्थात वह अंधा से आंध्र प्रदेश आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, फिर हो गया अरेबिका कॉफ़ी बाबा बुदनगिरी। तो हम लोग जानते हैं कि बाबा बुदबुदाते हैं, ठीक है, ढोंगी बाबा के बारे में यहाँ बोला जा रहा। तो बाबा क्या है, छूट मुट का बुदबुदा रहा, अर्थात वो नाटक करता है। तो इससे आपको याद रहेगा बाबा बुदबुदाए, अर्थात वो नाटक कर रहा, वह किसी से, किसी ईश्वर, किसी भगवान, किसी खुदा से वह नहीं बात कर रहे हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि बाबा क्या है, नाटक कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग यह है गुजरात का, इसे कैसे याद रखेंगे। तो यह ब्लॉक है, वहाँ प्रिंटिंग कराने जाओगे तो वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ लगा रहता है कि वहाँ सवेरे जाओगे तो आपको रात हो जाता, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होता, क्योंकि वह प्रिंटिंग कहाँ, ब्लॉक के पास है। तो इससे आपको याद रहेगा पेठापुर ब्लॉक में प्रिंटिंग कराने जाओगे तो वहाँ आपको क्या होता, रात हो जाता, रात से गुजरात आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है डले खुर्सिनी, ठीक है, डले खुर्सिनी सिक्किम, इसे कैसे याद रखेंगे। डले मतलब डाले, खुर्सिन अर्थात खर्सिनी खर्च किए। तो एक गुल्लक में हम लोग क्या करते हैं, डालें, गुल्लक में क्या करते हैं, डालते हैं। खुर्सिनी अर्थात खुदरा पैसा, तो खुदरा पैसा मतलब क्या, सिक्का, सिक्का डालते हैं। तो इससे आपको याद है डाले खुर्सिनी अर्थात खर्च करते हैं सिक्के को। नेक्स्ट है काले चावल, काले चावल मणिपुर, इसे कैसे याद रखेंगे। तो आजकल हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग तो केवल सफ़ेद चावल देखे हैं, लेकिन यह काला चावल है, तो यह क्या होगा, काफ़ी महंगा होगा, अर्थात इसे खाने के लिए आपके पैसे में जितने भी मनी है सबको खर्च करना पड़ेगा। तो इससे आपको याद रहेगा काले चावल के लिए आपके पास ढेर सारा मनी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है मिथिला मखाना, शिलाव मखाना और मधुबनी पेंटिंग। तो यहाँ हम लोग जानते हैं क्या कि मिथिला, शिलाव और मधुबनी कहाँ है, तो ये बिहार में है। इससे आपको याद रहेगा ये सभी जो है बिहार के उत्पाद हैं। नेक्स्ट है हापुस आम, शांगली हल्दी, यह कहाँ के उत्पाद हैं, तो ये महाराष्ट्र के उत्पाद हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, तो महाराष्ट्र में जब आप जाइएगा तो वहाँ काफ़ी गली आपको दिखेगा, और गली से आपको याद रहेगा शांगली हल्दी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, यह कहाँ है, तो ये सभी जो है बिहार का उत्पाद है। नेक्स्ट है जुड़ीमा वाइन या फिर शराब, तेजपुर लीची, यह है असम का। इसे कैसे याद रखेंगे, तो मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कहानी कि किसी माँ का जो पुत्र है उसे शराब पीने का आदत है और वह काफ़ी बीमार हो गया है और उसकी माँ के पास पैसा नहीं है। तो याद रखेंगे माँ जुड़ी हुई है क्या, शराब लेने के लिए, कि उसे आस है कि कोई उसे इतने पैसे दे देगा कि वह वाइन खरीद सके अपने बेटे के लिए। हम लोग जानते हैं कि माँ जो अपने बेटे के लिए कुछ भी करना चाहती है, तो जुड़ी माँ किस लिए, तो वाइन खरीदने के लिए, और इसके लिए उसे सम अर्थात कुछ पैसे चाहिए या फिर उसे आशा है कि कोई उसे पैसे देगा। अब अगला प्रश्न है कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश। हम लोग जानते हैं कोई व्यक्ति जब कड़क है अर्थात कोई व्यक्ति कड़क रहता है तो क्या होता है, उसके चारों ओर सभी व्यक्ति उसे घेरे रहते हैं अर्थात उसका चापलूसी करते हैं।
ठीक है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो इससे आपको याद रहेगा मध्य से मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आदिलाबाद ड्रोका। आदिलाबाद ड्रोका यह है तेलंगाना का उत्पाद। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आदिलाबाद, तो हम लोग जानते हैं आए दिन क्या है, तेल महंगा है, तो आ दिला, पहले आओ दिलाओ, क्या दिलाओ? तो तेल दिलाओ, क्योंकि तेल काफ़ी महंगा है। तो इससे आपको याद रहेगा आदिलाबाद ड्रोका तेलंगाना। अब आइए चलते हैं हम लोग तमिलनाडु के जितने भी प्रश्न हैं उन सबों को हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। अब कैसे याद रखेंगे? तो एक कहानी मैं सुनाता हूँ। मान लेते हैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आपने उसे फ़ोन लगाया और एक प्लान बनाया, ठीक है, प्लान बनाया फ़ोन लगा करके। तो प्लान से याद रहेगा प्लानी पंचतीर्थम, ठीक है, प्लान बनाए कि चलो पंचतीर्थ पर चलते हैं घूमने के लिए। तो फ़ोन लगाए, बोले कि तू मिल। तो बोले क्यों मिले? तो बोले हम लोग प्लान बनाएंगे कि पंचतीर्थ घूमेंगे, ठीक है। बोली कि ठीक है, डन, मैं चलूँगी। तो फिर बोली कि अब मैं क्या पहन कर के आऊँ? तो बोली कि वो बोला कि आप जो है, हाँ, आप जो है तिरुभुवन साड़ी पहन कर के आओ या फिर कंदागी साड़ी पहन कर के आओ, ठीक है। याद रखेंगे प्लान बनाए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कि तू मिल, हम लोग घूमने चलेंगे। तो बोले ठीक है, डन, मैं मिलती हूँ। तो बोला ठीक है, तुम इतना बता दो कि कल मैं क्या पहन के आऊँ। तो वो बोला त्रिभुवन साड़ी पहन कर के आओ या फिर कंदागी साड़ी पहन कर के आओ। बोले ठीक है। तो फिर पूछी कि कहाँ मिलना है। तो वो बोला कि आप जो है ई रोड पर, ई रोड है ना यहाँ, ई रोड हल्दी, तो ई रोड पर मिल, ई रोड पर मिल। तो याद रखेंगे क्या मैंने बोला, फ़ोन लगाया, बोला तू मिल। तो बोला क्यों मिल? तो प्लान बनाएंगे हम लोग घूमने के लिए। बोला ठीक है। फिर अगला सवाल क्या होगा कि तुम्हारा क्या पसंद है, मैं क्या पहन के आऊँ? तो वो बोले साड़ी पहन के आओ। कौन सा साड़ी? तो त्रिभुवन साड़ी या फिर कंदागी साड़ी कलर का पहन कर के आओ। बोला ठीक है। अब बोला कि कहाँ मिलना है ये बताओ पहले। तो बोला ई रोड पर मिल। ई रोड से आएगा ई रोड हल्दी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो घर से निकलेगी। तो घर से निकलने से पहले वो क्या करेगी? घर में ताले लगाएगी। यहाँ लिखा हुआ डिंडीगुल ताले, तो ताला लगाई मिलने के लिए। तो इसे भी याद रहेगा डिंडीगुल ताले तमिलनाडु। सारा जो है मैं तमिलनाडु वाला याद करा रहा हूँ, इसलिए हम लोग इस कहानी को याद रखेंगे, तमिलनाडु पूरा आपको याद रहेगा। अब क्या है, डिंडीगुल ताला लगा दिए। अब वो पहुँच गई उस रोड पर। अब उसे बोला ठीक है, अब घुमा, चूँकि अब लड़की आई है तो उसे तो घुमाइएगा। कहाँ कहाँ घुमाए? तो हम लोगों ने उसे सबसे पहले करूपुर पेंटिंग दिखाया, काला कुरुचि वुड नक्काशी दिखाया, और अब घुमा दिया। अब तो उसे कुछ खिलाइएगा भी, कैसे ही भेज दीजिए गर्लफ्रेंड को, तो नहीं। तो उसको क्या खिलाएं? श्री विलपुथुर पालकोवा, पालकोवा खिलाएं, ठीक है, पालकोवा खिलाएं। एक और होगा, वो ऊपर है, और कोविल पट्टी कदम लाई मिठाई खिलाएं। तो अब क्या हुआ, उसे आप खिला दिए। अब क्या होगा, आप घूम ली ही, खिला पिला दिए ही, अब क्या होगा, अब तुम जाओ अपना घर। तो अब यहाँ कहानी आपका ख़त्म हुआ और जो तुमसे मिलने के लिए बोला था उसका प्लानिंग समाप्त हुआ। तो इससे आपको याद रहेगा ऑटोमेटिक, यह कहानी आप याद रखेंगे तो आपको तमिलनाडु का सभी जीआई टैग आपको याद रहेगा। तो आइए एक बार देख लेते तमिलनाडु वाला सारा। कोविलपट्टी कदलाई मिठाई, तो ये हम लोग क्या किए थे, घुमाने ले गए थे तमिलनाडु
पलानी पंचतीर्थम प्लान बनाए थे, तो मिल। कन्याकुमारी हम लोग जानते हैं कहाँ है, यह तमिलनाडु में ही है। नेक्स्ट है करूपुर पेंटिंग कलाकुरुचि वुड नक्काशी हम लोग घुमाने के लिए गए थे, तमिलनाडु। नेक्स्ट है पालकोवा खिलाए थे, श्रीविल पुथुर पालकोवा खिलाए थे जब तुम मिली थी। नेक्स्ट है ई रोड हल्दी, मैंने बोला था इस रोड पर मिल, और कंदागी साड़ी पहन करके, तो यह तमिलनाडु, यह कहानी बताया था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।